Welcome back, friends. This is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. Subscribe our channel for more updates. So today we will discuss the review of railway exams which conduct on 28th of March 2016. तो जो 28 मार्च 2016 को एग्जाम्स हुए हैं उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जो जो पेपर्स हुए हैं उन सब के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको अपनी स्टडी किस तरीके से डाइवर्ट करनी है और आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा. ओके, सो आई विल टेल यू basically what actually you are reading right now and what you should read for the upcoming exams strategy. So we will discuss all the basic fundamental that was asked in the exams. So friends, first of all, what was the nature of exam? देखिए बेसिकली एग्जाम्स का नेचर क्या था. बेसिकली ये जो पेपर हुआ है दैट वाज द बेसिकली ओवरऑल, ये एक आपका पेपर जो आया है ये सेक्शनल वाइज नहीं था, ओवरऑल पेपर था. सारे के सारे क्वेश्चंस थे वो मर्ज थे आपस में एक दूसरे में. कोई भी क्वेश्चन अलग तरीके से नहीं पूछा जाता सेक्शन वाइज कि पहला सेक्शन ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है. ये मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन कंप्लीट एक ही पेपर आ रहा है जिसमें 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस को आप में जो आपने आपने बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द अरिथमेटिक. सबसे पहले हम अरिथमेटिक की बात करते हैं. अरिथमेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. तो इसमें अप्रॉक्स फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन आए थे. कुछ लोगों ने कहा है 30 आए थे, 35 आए थे, 40 आए थे. ठीक है, तो मैं उनके स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ लोगों से रिव्यू लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं. तो 40 क्वेश्चन अगर अरिथमेटिक के आए थे तो उसमें लेवल जो था वो इजी था और आप 32 से 35 आराम से बना सकते थे क्वेश्चंस. ठीक है, जिन लोगों ने 32 35 बनाए हैं वो बहुत बेस्ट अटेम्प्ट्स हैं, गुड अटेम्प्ट्स हैं. और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 32 क्वेश्चन के नियर अबाउट में फ्रेंड्स आए थे. और अगर बात की जाती है तो उन्होंने इजी लेवल था रीजनिंग में भी. और आप 23 से 27 क्वेश्चन बहुत आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ में लोगों ने बनाए भी हैं और बना भी सकते हैं. कुछ लोगों ने थोड़े ऊपर भी बना दिए, लगभग 30 भी कर दिए रीजनिंग और अरिथमेटिक में बढ़ा के, क्योंकि यही दो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं. तीसरी हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन की. ये फ्रेंड्स थोड़ा सा हटके सेक्शन आ गया था क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो बेसिक यूनिट से पूछ लिए गए थे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं थे, लेकिन हर एक पोर्शन से आया था. ज्योग्राफी से क्वेश्चंस थे, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस थे, इकोनॉमिक्स के भी एक क्वेश्चन था और आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे. तो ये सेक्शन था अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन के नियर अबाउट में. इसको हम मॉडरेट ले सकते हैं क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी. करंट की न्यूज की बात की जाए तो करंट न्यूज से मुश्किल से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के राउंड में आपको मिले होंगे करंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं जैसा लोगों ने बताया. तो आप अगर 20 to 23 आपने अगर बनाए हैं, 95% भी एक्यूरेसी है आपका, एक आध गलत भी हुआ है, इट डजेंट मैटर. बट ओवरऑल 100 में से जिन लोगों ने 75 से 85 के बीच में क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं, ये बहुत ही गुड स्कोर है. ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइज होता है स्कोर. अगर आप 100% अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको नॉर्मलाइज स्कोर के अंतर्गत में फायदा बहुत ज्यादा मिलता है. सपोज करिए, मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने 90 क्वेश्चन किए हैं, 100 में से 90 के 90 ठीक है, और एक स्टूडेंट आया है ऐसा जिसने 100 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और उसने उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, मतलब कि 6 क्वेश्चन सपोज करिए गलत कर दिए या 7 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 7 क्वेश्चन का उसका नेगेटिव कट जाएगा. अगर इन द केस उसका नेगेटिव कटने के बाद में स्कोर 90 आ रहा है, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी 100% है. डेफिनेटली नॉर्मलाइज होने के बाद आपकी परसेंटाइल निकाली जाएगी और आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी 100% मार्क्स के साथ में. उसके बाद जिसका एक्यूरेसी सेकंड होगी उसको सेकंड पोजीशन मिलेगी. ये अगर हम बात की जाए परसेंटाइल की, ठीक है, यही होते हैं नॉर्मलाइज स्कोर. तो आप लोगों की अगर एक्यूरेसी बहुत बेस्ट है तो आपको इसमें फायदा जरूर से जरूर मिलता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक में बेसिकली किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आए थे. टाइम एंड वर्क नंबर सिस्टम के 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे. आपको पता है नंबर सिस्टम मैंने पूरा का पूरा जो पढ़ाया है ना, नंबर सिस्टम एज इट इज, यहाँ से क्वेश्चन आए थे कि 2 नंबर है, उनका एलसीएम ये दिया हुआ है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा या वो नंबर्स क्या होंगे. अल्टीमेटली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के यहाँ से ही मिल जाएंगे. 3 क्वेश्चन आपको मिले हैं नंबर सिस्टम से. सेकंड फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क में मैंने 10 वीडियो बनाई हैं टोटल.
ये मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए बताया है, ये इवन एसएससी मेंस तक का इसमें कवर है। और टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन जब यहाँ से आए हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना कराया हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो जो मैंने कराया है वो आपके एग्जाम्स में आया है। प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने मिस कर दिया था, लेकिन एग्जाम्स में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का आया था, बहुत इजी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने कुछ चीजें परसेंटेज में बताई थी, उन चीजों से आप फिट करके यहाँ प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन बना सकते थे। तो अल्टीमेटली जो परसेंटेज का टॉपिक है वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को आप बहुत आराम से बनाओगे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आया था, एक तो श्योर था। तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास में ये वैल्यू और ये 2 दी हुई थी, हाइपोटेनियस आपको निकालनी थी। इसके बाद में आप साइन कॉस की वैल्यू निकालनी थी, ये आराम से निकाल सकते थे क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है, ये वाला क्वेश्चन। और मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आए थे। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें से एक क्वेश्चन सिंपल सा आया था, ठीक है, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। और जिसने भी टाइम एंड डिस्टेंस की तीनों वीडियोस मेरी देखी होंगी, आज मैं और भी आपके लिए वीडियोस आने वाले टाइम पे जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। जिनके एग्जाम्स हैं उनको मैथ्स में एसआई सीआई भी मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस भी मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिल जाएगा। मेंसुरेशन का पार्ट हो सकता है बच जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे पार्ट उन लोगों को जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकूं। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्वेश्चन का नेचर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस अल्टरनेटली पूछे गए थे। अब देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 मिनट 12 सेकेंड जो एक टाइम है वो 1 घंटे का कितना परसेंटेज है। तो आपने अगर मेरी परसेंटेज की वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं। देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड, ये कितना हो गया 72 सेकेंड। और 1 घंटे को कितने सेकेंड्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके 3600 सेकेंड्स। तो आपको लिखना क्या है, 72 जो है वो 3600 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, ये आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 36 से ये काट दिए, 2 आया, 2% है, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था क्वेश्चंस में। तो ये सिंपल देखिए, 2 पाइप्स फिल द सिस्टर्न इन 5 एंड 10 मिनट्स। किसी स्टूडेंट्स ने ये रिव्यू दिया था, तो उसने कहा कि 2 पाइप हैं, एक 5 मिनट में फिल करता है और दूसरा पाइप जो है वो 10 मिनट में फिल करता है। सी जो है वो खाली कर रहा है 20 मिनट में। मैंने आपको बताया था अगर तीनों पाइप एक साथ चलेंगे कितनी देर में टैंक खाली या भर जाएगा। ये क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, पाइप एंड सिस्टर्न्स की वीडियोस देख लो। तो पहला क्वेश्चन भी हुआ है, दूसरा भी हुआ है, तीसरा बात करते हैं अगर फादर को मदर कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फादर इक्वल टू मदर, और मदर को अगर हम ब्रदर कहते हैं दैट मीन्स मदर इक्वल टू ब्रदर, और ब्रदर इज कॉल्ड सिस्टर दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू एस। तो आपको बताना है कि एंड सिस्टर इज कॉल्ड फादर दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू एफ, फादर। तो फादर को आप क्या कहोगे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। तो देखिए जब सिस्टर को फादर कहते हैं, ब्रदर को सिस्टर कहते हैं, तो अल्टीमेटली फादर का रिलेशन यहां से निकल के आ रहा है, तो ये वाला ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5 years एगो द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम इज 3:1, प्रेजेंट रेशियो इतना दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड हिज सन। तो ये क्वेश्चंस मैंने एजेस जब पढ़ाया आपको है, तो एजेस में मैंने सारे के सारे टाइप्स डिस्कस किए। ये क्वेश्चन अगर आप एजेस की वीडियो देख लोगे तो ये क्वेश्चन तुरंत बना लोगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर्स एलसीएम इज 26, देयर प्रोडक्ट इज 35828, फाइंड एचसीएफ। ये सेम क्वेश्चंस मैंने वहां पर कराए हुए हैं। सीरीज का मैंने क्वेश्चंस जब मैंने टिप्स बताए थे आपको, तो मैंने कहा था सीरीज के क्वेश्चन जरूर कर लेना। सीरीज में देखिए डिफरेंस आया है, जस्ट डिफरेंस। डिफरेंस में क्या दिया हुआ, 6-12 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 12 से 20 के बीच में 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो देखिए 6 2 8 2 10, 10 के बाद नेक्स्ट 12 का डिफरेंस होगा, और 30 में आप 12 जोड़ दीजिए 42, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल जस्ट डिफरेंस लेना था एंड नेक्स्ट आंसर मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड आया था। तो मैंने ये अभी आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। लेकिन जिन लोगों का एग्जाम आजकल में है, मैं उनके लिए एक सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए फ्रेंड्स, ए जो है पहला डिस्काउंट आपको दिया है 5%,
और दूसरा डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 10% का। तो आप बताइए अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये फार्मूला आप यहाँ रख के 100% सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आप उसको निगेटिव वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये भी निगेटिव रखा जाएगा। तो देखिए ये हो गया -5%, ये कितना हो गया -10%, और माइनस माइनस हुआ प्लस, 10 इंटू 50, 50/100, ये 1/2। तो कितना हो गया -50 और -60 हो गया ये। और यहां से मैं क्या कितना कह सकता हूं, ये कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहां पर आप कर दो इसको 0.5। तो यहां से मैं इसको निकाल सकता हूं 59.5%। तो ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट आपको इस तरह से, अगर सपोज करिए आपने 5% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट, तो अल्टीमेटली कितना डिस्काउंट हो सकता है। तो देखिए इसको एक तरीके से मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। 5% दिया है प्लस 10 हुआ, प्लस 10 और 5 की 50/100 हो गया। तो ये कितना आया, 10 और 5 15 आया, 15.5%। तो आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो इसी फार्मूले बेस पर होते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के। ठीक है, सॉरी ये 10 और 5 ये कितना था 15% था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरा। तो ये 15, सॉरी मैं इसको फिर से बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आपको यहाँ पर 5% दिया है और 10% डिस्काउंट दिया है, तो आप क्या करिए -5 -10, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 10 इंटू 5 कितना हुआ 50, 50/100 मतलब कि 0.2। ये कितना हो गया 50/100। ठीक है, इसको 1/2 हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा। तो -5 -10 और प्लस 0.5। ठीक है, तो यहां से कितना हुआ 15, 15 में से आप 0.5 घटा दीजिए, 14.5%। तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं आपको 14.5% का डिस्काउंट अल्टीमेटली मिल रहा है। ठीक है, ओवरऑल ये क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट के होते हैं। इसको मैं डीप में आगे पढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। तो अभी आपको फोकस ये करना है कि अगर इन द केस आ जाता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट, दो डिस्काउंट को मिलाकर कितना होता है वो बताना होता है अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये आया था कि कॉट ए की वैल्यू अगर 12/15 दी हुई है और साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, आपको ये तीन वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रेंड्स कि एक फार्मूला होता है, ये देखिए, ये अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ये है, ये ए साइड है, ये बी है और ये सी साइड है। ठीक है, तो एक फार्मूला मैंने बताया था कि लंब आधार और कर्ण, सॉरी ये होता है LAL, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, तो यहां देखिए कॉट ए की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए ये साइन की होती है, ये कॉस की होती है और ये टेन की होती है। कॉट क्या होता है, बी डिवाइडेड बाई पी होता है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज टू पी। तो ये आपको 12/5 दिया है। तो बेस कितना है, बेस जो होता है ये होता है और परपेंडिकुलर ये होता है। तो आपको 5 ये दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ, ये होगा 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी भी मिल गया, ए भी मिल गया और ये आपको सी और बी भी मिल गया। तो हम यहाँ से साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होगा, पी डिवाइडेड बाई एच होगा। कॉस ए क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई एच होगा। कॉसिक निकालना है, तो ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। कॉसिक क्या होगा, एच डिवाइडेड बाई पी। सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, टोटल एक पूछा है एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सारी वीडियोस आप एक एक करके देख लो, नहीं देखी हैं तो उनको क्वेश्चन समझ लो। कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। एवरेज दिया है 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, 80 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था टोटल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 80 टोटल हो गया। ये कितना निकल के आया, 400 आ गया। अब देखिए 4 सब्जेक्ट के नंबर दिए 67, 69, 78, 88। तो आप इन चारों को ऐड कर लो, जो भी आपकी वैल्यू आती है 400 में से इसको घटा दो। ठीक है,
4 में से अगर 400 में से इसको घटा दोगे तो आपका जो आएगा वो 5वां सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल है क्वेश्चन, एवरेज मैंने कराया हो। सेकेंड क्वेश्चन है कि ए अगर 5/8 इफिशियंट है देन बी, मतलब कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, ए 5/8 है, 5 ये है, ये 8 है, तो 5:8 में हो गया। पूछा है B/A का रेशियो क्या होगा, B/A का रेशियो अगर ए और बी ये दिया हुआ है तो B/A क्या हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था इन क्वेश्चंस में। पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 हैं, जिसमें से 10 स्टूडेंट तमिल जानते हैं। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने ए बनाया है, बी बनाया है और सी बनाया है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। कुछ स्टूडेंट्स ए और बी दोनों बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट बी और सी बोलते हैं, कुछ सी और ए बोलते हैं, कुछ ऑल बोलते हैं। तो ऑल वाली पोजीशन ये होती है और ऑनली की पोजीशन ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो बचा हुआ पोर्शन दिख रहा है ना, अगर मैं इसको कवर कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, तो दैट इज द पोर्शन ऑफ ऑनली रीजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस वेन डायग्राम के थे बेसिकली, तो वेन डायग्राम मैंने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट था फ्रेंड सीरीज का, तो सीरीज ऑफ आराम से, ये सीरीज में क्या पूछा था, असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद में आप इसमें मिडिल टर्म फाइंड कर लो। तो सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, उसके बाद फिर क्या करना था आपको, इसमें एक मिडिल टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। एक सीआई का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसआई और सीआई से, कि प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज दिया हुआ है, रेट अगर 5% है और टाइम अगर 3 साल है, तो इसमें आप सीआई निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो ये अगर आपको फार्मूला आता है फार्मूले से, शॉर्ट ट्रिक आती है शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा एसआई सीआई बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 1 आइटम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन था, मतलब कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था। तो ये अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस का पैटर्न था जो क्वेश्चंस बेसिकली आए थे एग्जाम्स में। एंड राइट नाउ व्हाट अबाउट द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग की क्या पोजीशन थी, तो सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो जैसे ये 6 लोग हैं और जी और एच 8 लोग हैं, 8 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपका सर्किल है और ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। तो 8 लोग सेंटर की तरफ कैसे बैठ सकते हैं, पहला पर्सन इधर बैठा हुआ है, दूसरा इधर बैठा हुआ है, सबको आपको इस तरीके से बैठाना है सेंटर की तरफ फेस करके। तो अगर मैं नंबरिंग दे दूं, नंबरिंग तो बेसिकली नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं कि ए के लेफ्ट में बी बैठा है, बी के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है। तो आपको स्टार्ट कहां से करना होता है, इस पोजीशन से। अगर मैंने कहा है पी बंदा यहां बैठा हुआ है, पी के सेकेंड राइट में एच बैठा है, तो पी का फर्स्ट और सेकेंड राइट यहाँ एच बैठ जाएगा। अब मैंने पूछा पी के जस्ट लेफ्ट में आर बैठा है, तो आर बैठ जाएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन कह दिया है कि आर और एच के बीच में पी बैठा हुआ है, तो आर यहाँ बैठा हुआ है और पी जब यहाँ बैठा है तो एच यहाँ बैठ जाएगा, आर और एच के बीच में पी अल्टरनेटिव बैठा है। क्वेश्चंस कंडीशनल बेस्ड होते हैं, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये मैटर करता है। तो मैं आपको बता दूं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में आप इस यहाँ से स्टार्ट करिए करें बेस मान के, तो आपका ये जो पर्सन बैठा हुआ है इसका राइट जो है ये वाला पोर्शन होगा और इसका लेफ्ट जो है वो ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। रीजनिंग के पोर्शन में सारे क्वेश्चंस में जरूर कवर करूंगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने आपको बताया था, अगर आपने इजोटी वर्ड याद रखा है तो सारे के सारे जो 3 क्वेश्चन थे वो इसी वर्ड से बन गए थे, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 होती है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 और ये 25। यहाँ से प्लस माइनस करना था और सब नंबर्स की कोडिंग कर लेनी थी। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन से आसानी से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप बना सकते थे। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होते अगर आप उन क्वेश्चंस को लॉजिकली चेक करते हो। जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ को मान लिया करो पोजीशन और फिर अपने ऊपर सारे अप्लाई करा करो कि इसके पापा की मम्मी, उनका बेटा, उनकी बेटी, ये सब रिलेशन खुद से बनाया करो, आप आसानी से कर सकते हो, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट फ्रेंड सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। सीरीज मैंने आपको बताया था एनालॉजी का पार्ट है, सीरीज जरूर आपसे आएगा। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन था, सिलॉक्स में भी मैंने आपको बताया था जो लोग बैंड डायग्राम से बनाए होंगे जिन्होंने क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ बन गए होंगे। तो ये तो अल्टीमेटली जी रीजनिंग का पोर्शन था। अब हम बात करते हैं जीए की। स्टैटिक जी के 20 क्वेश्चंस थे।
तो देखिए स्टैटिक जीके मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। करेंसी और कैपिटल, इंपॉर्टेंट डैम और वो किस रिवर पर है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, कौन सा स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन सा स्पोर्ट्समैन है वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, ऐसे विराट कोहली क्रिकेट से, ठीक है, ग्रेट खली रेसलिंग से, ये सारी चीजें आती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। और नेशनल पार्क कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी रिवर कहाँ पर जाके बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है। तो ये आपको रिवर जरूर पढ़नी है कि कौन सी रिवर कौन सी रिवर के कॉर्नर पर कौन सा शहर बसा हुआ है। जैसे यमुना नदी पर आपका दिल्ली बना हुआ है, ठीक है, और ये सारे शहर जो है दिल्ली के आसपास के वो सारे यमुना नदी पर ही मोस्ट ऑफ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा शहर है किस रिवर पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं रिवर से। नेक्स्ट फ्रेंड्स माउंटेन से आ जाता है कि कौन सा हाईएस्ट माउंटेन है। ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। और सोलर से सोलर जो हमारा एनवायरनमेंट है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, वहां के ग्रह के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। किसमें कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, किसके कितने सैटेलाइट्स हैं, ये पूछा गया था। अब अर्थ का पूछा जाता है कितने नेचुरल सैटेलाइट है, तो अर्थ के पास में मून है, तो क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लिया जाता है कि जुपिटर जो है उसके कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट, या क्वेश्चन आता है कि अर्थ है उस जुपिटर जो है उसके कितने मून हैं। तो जितने मून होते हैं उतने ही नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट को एक्चुअली लेमन लैंग्वेज में हम लोग मून कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अर्थ के पास में एक मून है तो हम कह सकते हैं अर्थ के पास में एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तो ये अल्टीमेटली उन्होंने पूछा था। और स्टैटिक में मैंने आपको बता दिया कि आप करेंसी कैपिटल जरूर पढ़ लें, कौन सी देश की कौन सी राजधानी है ये पढ़ लें, स्पोर्ट्स पढ़ लें। मैंने एक फोल्डर डाल रखा है स्टैटिक जीके का, वहां से आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो वीडियोस जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्वेश्चंस थे, हर जगह से थे। मैंने आपको बताया था पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन के आसपास में थे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा गया था, वो आपको पता है चेतक होता है, और भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये सारे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। अब करंट अफेयर्स की बात की जाए तो इसमें 10 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आए थे 6 से 10 के बीच में। तो क्वेश्चंस वो थे जनरल को लिंक करते हुए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जो भी रिसेंटली हुआ है, तो ये क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है। मैं इसके एक नेक्स्ट में वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबके ऑथेंटिक आंसर, करेक्ट आंसर के साथ में तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस के सारे आंसर डालूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें लगभग 70 टू 90 क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, उससे आसपास में ही पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपका पॉलिटी में पूछा गया है कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिए हैं, तो हमने ये यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका क्वेश्चन ये पूछा जाए कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कहाँ से लिए गए हैं, कि देश में कानून बनाने वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो हमने कहाँ से लिए, वो हमने यूके से लिए हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, आसपास में आपके आएंगे, जो आपका भी पूछा गया क्वेश्चन उससे ही रिलेट मिलता जुलता क्वेश्चन होगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टोटल आज का रिव्यू अल्टीमेटली। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए और आपके क्या व्यूज हैं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिव्यू अपना दे सकें, उनके क्वेश्चंस को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं 70 टू 80 क्वेश्चंस जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है, जीएस के क्वेश्चंस। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको पढ़ना है किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो टॉपिक्स बताए हैं आप उन पे बहुत फोकस करिए, मैथ्स के सारे टॉपिक कर लीजिए और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।